हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांस हिमालय, जिसमें हम हिमालय के बारे में जानेंगे। ट्रांस हिमालय का अर्थ होता है हिमालय पार। जो हिमालय पर्वत है उसके जो उत्तर में जो हिमालय पड़ता है उसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। हिमालय के जो उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी भाग में जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं उनको ही ट्रांस हिमालय बोला जाता है। और यह हिमालय के उत्तरी भाग में भारत तथा तिब्बत की सीमा पर फैला हुआ है। जो ट्रांस हिमालय है इसका थोड़ा बहुत भाग तो भारत में है, लेकिन अधिकतर जो इसका भाग है वो चीन और तिब्बत की सीमा में पड़ता है। और यह अपेक्षाकृत पुराना तथा शुष्क है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है उसका निर्माण हिमालय प्रक्रिया में सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था, इसलिए ये सबसे पुराना और शुष्क है। क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। और इसकी जो लंबाई है वो 1000 किलोमीटर और चौड़ाई 40 से 100 किलोमीटर तक है। जो ट्रांस हिमालय है वो 1000 लंबाई और 40 से 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और इसी को ट्रांस हिमालय को ही तिब्बती हिमालय बोला जाता है, क्योंकि इसका जो अधिकतर भाग है वो तिब्बत में ही पड़ता है, इसलिए इसको तिब्बती हिमालय बोला जाता है। और जो ट्रांस हिमालय है उसकी जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ हैं यहाँ पे वो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि उनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है इसमें ही काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं ट्रांस हिमालय में। और सबसे इम्पोर्टेंट है काराकोरम पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में है लद्दाख और फिर है जास्कर। तो जो काराकोरम लद्दाख श्रेणियाँ हैं, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, इसमें ही कई हिमनद, और इसमें जो हमारे भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, वो यहीं पे इसी काराकोरम रेंज में ही स्थित है। तो भारत और उत्तर पश्चिम में ये जो काराकोरम रेंज है वो भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। जो ट्रांस हिमालय है वो भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। और यहाँ विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत K2 जिसको बोलते हैं, और गॉडविन ऑस्टिन को ही K2 बोला जाता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि K2 जो है वो कहाँ स्थित है। तो जो K2 है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और इसी को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो 8611 मीटर है K2, और ये काराकोरम रेंज में पड़ती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, K2 जो है वो काराकोरम रेंज में पड़ती है। और यहीं पर जो सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टारो है, इस पर जैसे निम्नलिखित जो ग्लेशियर हैं वो काराकोरम रेंज में ही पाए जाते हैं। क्योंकि इनसे भी कई बार सवाल पूछे गए हैं कि सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टारो और इस पर ग्लेशियर कौन सी कहाँ किस रेंज में पाए जाते हैं, तो ये काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। और सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो सियाचिन ग्लेशियर और बाल्टारो हिस्पर जैसे जो ग्लेशियर है यहाँ पे कारगिल क्षेत्र है, और ये हमारे भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारी भारत की सुरक्षा सीमा भी बनाते हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। पहला था काराकोरम रेंज और दूसरी है लद्दाख रेंज। और ये जो लद्दाख रेंज है ये काराकोरम तथा जास्कर के बीच में पाई जाती है। पहले तो है काराकोरम पड़ता है, फिर लद्दाख पड़ता है, फिर जास्कर पड़ता है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग वो 600 मीटर है। काराकोरम से कम है इसकी ऊंचाई। और यहाँ लेह और कारगिल स्थित है। यहीं पे जो लद्दाख है यहीं पे कारगिल क्षेत्र स्थित है। और तीसरा है जास्कर पर्वत श्रृंखला या जास्कर रेंज। और लद्दाख और हिमालय के बीच में ये पड़ती है, क्योंकि जो महान हिमालय है वो ट्रांस हिमालय के बाद में पड़ता है। तो जो लद्दाख है उसके बाद में हिमालय पड़ता है। जास्कर पर्वत श्रृंखला के बाद में हिमालय पड़ता है। महान हिमालय की श्रृंखला शुरू होती है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर के आसपास है। इसकी भी जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है उसकी भी ऊंचाई। और यहाँ पे सिंधु, सतलज और झेलम नदियाँ निकलती हैं। कि जो जास्कर श्रेणी है उसी में ही तीनों नदियों सिंधु, सतलज और झेलम नदियों का मतलब निकली हुई है, यहाँ से निकलती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो है कि यहाँ पे अत्यंत ऊंचाई तथा शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है।
क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है यहाँ पे अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पर वर्षा कम होती है तथा जलवायु भी यहाँ बहुत नाम मात्र को पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो पर्वत चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ही बारह मास ढकी रहती हैं। यहाँ पे बारह मास बर्फ़ ही पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। बहुत कम मात्रा में कुछ तरह के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं। शंकुधारू जो वनस्पति होती है वो पाई जाती है। और यहाँ घनी वनस्पति नहीं मिलती है, परंतु चारागाह और पशुपालन, याक, भेड़, बकरी का महत्व है, क्योंकि यहाँ पे जो वनस्पति भी कम होती है और जलवायु भी शुष्क है, इसलिए यहाँ पे घनी बस्ती नहीं पाई जाती और वनस्पति भी घनी नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर जो पहाड़ी याक होते हैं, भेड़ होते हैं और बकरी, उन्हीं को यहाँ पे वही यहाँ पे मिलते हैं। और सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये जो काराकोरम रेंज है और ट्रांस हिमालय जो भारत में पड़ता है, वो सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ लद्दाख, कारगिल, अस्काई चीन आदि क्षेत्र भी इसी में पड़ता है। और इसका जो महत्व है वो सैन्य दृष्टि से भी है, क्योंकि काराकोरम दर्रा, सियाचिन दर्रा, गलवान घाटी आदि भारत की सुरक्षा सीमा के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि जो काराकोरम रेंज और सियाचिन गलवान घाटी है वो भारत की सुरक्षा सीमा बनाती है और वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जल स्रोत, क्योंकि यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे सिंधु और सतलज, झेलम, जिससे यहाँ पानी की आपूर्ति होती है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और पर्यटन की दृष्टि से भी, क्योंकि लेह लद्दाख पैंगोंग झील यहीं पे पाई जाती हैं। और सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तिब्बती संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो तिब्बत है वो यहाँ की सीमा शेयर करता है, इसलिए यहाँ पे तिब्बती संस्कृति का भी प्रभाव पाया जाता है। और ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रृंखलाएं शामिल हैं। यह क्षेत्र सामरिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो ट्रांस हिमालय है वो हर तरह से भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि सांस्कृतिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।